जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चिन्हों का गुणा और भाग। पिछले हमने 2 क्लासेस में चिन्हों का जोड़ और घटाना सीख लिया है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चिन्हों का जोड़ गुणा और भाग। ठीक है, तो ये आप चैप्टर 2 मान लीजिए। बेसिक मैथ में आप इसे चैप्टर कितना मान लो, चैप्टर 2 मान लीजिए कि हमारा चैप्टर 2 क्या है, चिन्हों का गुणा और भाग। ये गुणा और भाग किसका, चिन्हों का है। ठीक है, क्योंकि चिन्हों में बहुत दिक्कत होती है। गुणा और भाग इसका है, चिन्हों का। ठीक, तो इसको समझने के लिए पुरानी बात को याद करिए। पुरानी बात को मैंने क्या बताया था, जब फायदा होता है तो वहाँ क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। पिछली बार मैंने पढ़ा चुका हूँ। फायदा में क्या आता है, फायदा हमेशा प्लस आता है। ठीक है, याद करिए, फायदा मीन्स प्लस। फायदा में क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर घाटा हो गया है किसी काम में, व्यापार में, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, ये भी आपको पता है। ठीक, क्लियर। प्लस का मतलब एक और बताया था, प्लस का मतलब लड़का बताया था, माइनस का मतलब लड़की बताया था। ठीक है, ये भी आपको मालूम है। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे फायदा का मतलब प्लस है, घाटा मतलब माइनस है। ये भी आपको पहले से ही पता है। इसी का यहाँ पे प्रयोग होगा। अब आप बताइए, गुणा और भाग का इसका नियम क्या होता है। इसका नियम देखिए, इसका नियम होता है शुद्ध और मिलावटी सामान। नियम क्या इसका है, इसका नियम है शुद्ध और मिलावटी सामान। ठीक है, गुणा और भाग के नियम को कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का सीधा तरीका क्या है, शुद्ध और मिलावटी सामान। बताइए, शुद्ध सामान यानी प्योर चीजें अगर आप खाओगे तो फायदा होगा, या मिलावटी चीजें खाने से फायदा होगा। मैं आपसे ये कहूँ कि शुद्ध चीजें खाने से फायदा होता है, मिलावटी खाने से। मिलावटी मिलावटी सामान। ठीक है, ठीक। जाहिर सी बात है, शुद्ध सामान खाएंगे तो फायदा होगा, मिलावटी खाएंगे तो नुकसान होगा। अगर भाई साहब भैंस का प्योर दूध है, अगर प्योर दूध है, या चलो भैंस का प्योर घी लगा लो, भैंस का प्योर घी खाएंगे तो ताकत आएगी शरीर में, तो शरीर मजबूत होगा और फायदा होगा। फायदा मतलब प्लस आएगा। ठीक है, अगर भाई साहब मिलावटी सामान, मिलावटी दूध मतलब जो आपने घी खा लिया, काय का कौन सा मिलावटी, डालडा मिला हुआ, तो डालडा मिला हुआ खाएंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। और बीमार पड़ने मतलब क्या होता है, घाटा। क्या होता है भाई साहब, घाटा। ठीक है, तो घाटा में क्या आएगा, माइनस आएगा, और फायदे में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो ये 2 शब्द समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, मतलब कि शुद्ध सामान खाने से, शुद्ध चीजें खाने से फायदा होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा नहीं होगा, क्लियर है। और फायदा होने पर चिन्ह हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। और मिलावटी चीजें अगर खाएंगे, हमने कहा देसी घी में अगर डालडा मिलाए खाएंगे बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, या कहिए कि मान लीजिए कोई मिठाई है, मिठाई दुकानदार कोई मिठाई बेच रहा है, और मिठाई उसने 3 महीना पहले रखी हुई दे दी, सड़ी सड़ाई। अध सड़ी मतलब महक नहीं आ रही, लेकिन सड़ गई लगभग लगभग। और उसने सही वाली मिठाई मिला के बीच में रख दी, तो मिठाई खाने से बीमार पड़ जाएंगे नहीं पड़ जाएंगे, बीमार पड़ने घाटा हुआ कि नहीं हुआ। घाटा मतलब माइनस आएगा नहीं आएगा। मतलब मिलावटी चीजें खाने से भैया होता घाटा, और शुद्ध चीजें खाने में होता फायदा। तो फायदा में क्या आएगा, प्लस आएगा। फायदा में क्या आता है भैया, प्लस आता है। क्लियर है। और घाटा में क्या आता है, घाटा में आता है माइनस। ये चीज आपको पहले से ही मालूम है, इन्हीं का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, इन्हीं क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्रयोग देखिए कैसे करेंगे, प्रयोग भी देख लो जरा, ये कभी भूलोगे नहीं आप। वैसे ये बहुत सारी ये चीजें बहुत लोगों को पता भी अच्छे से रहती है, वो उनके लिए सरल रहती है, लेकिन ये तो पता सभी लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोगों को बहुत कठिन लगती है। प्रयोग देखिए, अब आप बताइए शुद्ध और मिलावटी सामान बताइए। आपको क्या करना है, इस सवाल में शुद्ध और मिलावटी सामान बताना है। शुद्ध व मिलावटी सामान बताइए। मिलावटी सामान बताइए। आपको सर ये तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं, जब ये बता दोगे तो आज चिन्ह की गुणा भाग ऐसे सिखा दें, कहूँ जिन्नी बोले हुए ना कहूँ, कहूँ ना बोले, गारंटी हमारी है इस बात की, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो शुद्ध और मिलावटी सामान बताइए बताइए। अच्छा एग्जाम्पल फर्स्ट देख लो, चीनी। अगर चीनी के साथ चीनी मिला दी जाए
तो बताइए शुद्ध है कि मिलावटी है? बताओ कैसा है? बिल्कुल सही बताया है, ये बताओगे आप, सही बताया शुद्ध। लेकिन चीनी में अगर नमक मिलाए दें या चीनी, चलो मिट्टी मिला दो, क्या मिला दें? मिट्टी, मिट्टी मिला दो, क्या मिला दो? मिट्टी। मिट्टी तो खैर कोई खाता नहीं, चलो नमक लगा देते हैं। क्या लगा दें? नमक। नमक। ये कैसा हो गया? मिलावटी शुद्ध? मिलावटी। अभी लिख देते हैं तीसरा, देखिए देसी घी यानी भैंस का घी में अगर का घी, भैंस का घी और उसी में भैंस का घी मिला दो, भैंस का घी, तो बताइए कैसा होगा? शुद्ध होगा मिलावटी होगा? अगर जिस सर का चीज़ें पढ़ाए रहे हो तो आसान आसान चीज़ें, अरे तभी तो पढ़ाए रहे इसलिए कि अभी तक नहीं समझ में आया चिन्ह गुणा भाग, अभी तक अभी भी नहीं क्लियर हो पाया, आज तक नहीं क्लियर हुआ, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, गारंटी इस बात की है। आज के बाद कभी नहीं भूलने वाले हो। अगर भूल जाओ तो मैं फ़ोन करके बताइए कि हम भूल गए थे। ठीक है, तो भैंस को घी में अगर डालडा मिला दो, कौन मिला? डालडा घी। डालडा घी तो मार्केट में आर्टिफिशियल मतलब जो रिफाइंड भी आता है, लेकिन डालडा लोग मिला देते, डालडा जमा रहता है वही ज़्यादातर मिलाते। पहले डालडा मिला मिला के लोग बेचते थे डालडा घी। अब बताइए शुद्ध कौन सा, शुद्ध कौन सा है? ठीक है, चलो ये कैसा है? चीनी, चीनी मिला दो, क्या शुद्ध है? बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। और चीनी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध। बहुत बढ़िया, सही बता रहे। और बताओ, भैंस घी में भैंस घी मिला तो क्या होगा? ये भी शुद्ध होगा। क्या होगा? शुद्ध होगा। और जब भैंस घी में डालडा घी मिला तो क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो ये आप बात जानते हो, मुझे पता ये बात पहले से आप जानते हो, लेकिन मैं क्यों आपको याद दिला रहा हूँ? याद करो, हनुमान जी की पावर को किसने याद दिलाया? जामन जी, जामन जी ने याद दिलाया था हनुमान जी को। जब लंका जाने के लिए समुद्र पार करना था हनुमान जी को, तो हनुमान जी के अंदर पावर पहले से थी, लेकिन उनको पता नहीं था, अपने पावर के बारे में भूल गए थे। तो उनकी पावर किसने याद दिलाया? जामवंत जी ने याद दिलाया था, तब वो लंका उड़ के गए, समुद्र को पार करके लंका चले गए। इसी तरह हम आपकी पावर को याद दिला रहे हैं। आपको ये सब बातें पहले से ही पता, मुझे मालूम है, लेकिन हम इसलिए याद दिला रहे हैं जिससे कि आप हनुमान की तरह ताकतवर बन जाओ, अपनी पुरानी बात को याद कर लो, आपके अंदर ताकत आ जाए। देखो कैसे। अब ये तो मैंने बताया आम भाषा में, अब गणितीय भाषा में भाई साहब आ जाओ। चिन्ह आपके प्लस माइनस दो ही आपको देखने हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध बताइए। क्वेश्चन बोलते हैं, आप बताइए शुद्ध व अशुद्ध बताइए। शुद्ध व अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध आपको बताना है। आज के बाद अगर चिन्ह जोड़ गुणा भाग भूल जाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल देना। ठीक है, शुद्ध व अशुद्ध बताइए। अभी बताया था आम भाषा में, गणितीय भाषा में बताइए। शुद्ध का मतलब एक जैसा होता है, ये तो आप पता ही है। शुद्ध मतलब क्या? एक जैसा। और शुद्ध का मतलब अलग अलग, ये तो मालूम है ना। चलिए बताओ, माइनस और गुणा माइनस, बताओ चिन्ह दोनों कैसे एक जैसे चिन्ह है कि नहीं? शुद्ध है कि नहीं? बताइए। अच्छा, आगे बताना, तब तो लिख देते हैं। अब बताओ, माइनस और प्लस, ये चिन्ह अलग अलग है कि नहीं? बताओ, है अलग अलग है? शुद्ध है, शुद्ध है, अशुद्ध है? बहुत बढ़िया। तीसरा बताइए, प्लस और माइनस कैसे हैं? शुद्ध है, शुद्ध? चौथा बताओ। अच्छा बताओ, प्लस गुणा प्लस, यहाँ चिन्ह की दोनों चिन्ह के बीच में क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। क्या मानते हैं? गुणा। यहाँ गुणा लगाओ ना लगाओ, गुणा ही मानते हैं। ठीक है, गुणा मानते नहीं मानते? अब आपको शुद्ध अशुद्ध बताना है। चलिए हम आपको आगे भाग के सवाल भी इसी पेज पे भाग के भी देख लेते हैं। नंबर 5, भाग बताइए। प्लस भाग माइनस, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? और बताओ, भाग यानी माइनस भाग प्लस, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? नंबर 7 बताओ, माइनस भाग माइनस, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ठीक है, चलिए और बताओ 8 नंबर, प्लस भाग प्लस। ठीक है, अब आपको शुद्ध अशुद्ध बताने हैं। ठीक है, बताइए। अच्छा देखो, माइनस माइनस एक जैसा है,
जव मानस जो भैंस दूध घी है, जो भैंस घी है, एक जैसो है। यानी एक जैसो हो तो शुद्ध, एक जैसो हो तो का हो शुद्ध। और अलग अलग दिखाई दे, जो माने जो पहले जो अलग अलग है, जो अशुद्ध ही हो, मिलावटी। अशुद्ध सब हटा, मिलावटी सही है। इसको हटाते हैं, ये जो लिखा है हमने अशुद्ध, पिछले वाले पेज में क्या लिखा उसको जरा देखते हैं। मिलावटी, बहुत बढ़िया। मिलावटी लिखो। मिलावटी थोड़ा, मिलावटी क्या होता है, दिमाग पे हट करता है मिलावटी। अशुद्ध, अशुद्ध थोड़ा शब्द दिमाग हट नहीं करता है, मिलावटी हट करता है। मिलावटी से सब लोग पचाते, मिलावटी सर, मिलावटी बात कर रहे हैं, समझ रहे ना। थोड़ा टाइम लग रहा है, मिलावटी, क्योंकि ये पीडीएफ भी बनेगी ना, तो मिलावटी लोग जल्दी पहचान जाते हैं। क्लियर है। चलो अब देखते हैं, देखो अब बताइए, जो मानस मानस एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा, ये क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या होगा, शुद्ध है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। क्या है, शुद्ध है। ठीक है। ये कैसा, मानस प्लस, ये मानस अलग है। अरे चिन्ह मत देखो, जैसो देखो, जो मानस अलग है और प्लस अलग है। अशुद्ध यो ना यो, अशुद्ध तो क्या लिखेंगे, मिलावटी है, मतलब मिलावटी है कि ना, मिलावटी मतलब मिलावटी, बस मिलावटी। क्या है, मिलावटी। ठीक है, बात समझे। ये बताओ माइनस प्लस ये कैसा है, ये भी मिलावटी, ये भी क्या है, मिलावटी है। कैसा है, मिलावटी। ये बताओ प्लस प्लस ये कैसा है, ये शुद्ध है, जो एक है जैसा है, शुद्ध है कि नहीं। ठीक है। चलो ये बताओ प्लस और माइनस ये कैसे हैं, एक जैसे अलग अलग हैं। आप प्लस माइनस चिन्ह को दिमाग सुन हटा दो कतई, ये समझो जो प्लस, जो प्लस अलग है, जो माइनस अलग है, जो मिलावटी है, क्या है, मिलावटी। बस ये समझो कि मिलावटी है। चिन्ह को क्यों समझ रहे हैं आप, एक जैसे हो तो शुद्ध बता देना, अलग अलग मिलावटी बता देना। ये बताओ माइनस प्लस ये कैसे है, ये भी मिलावटी है। कैसे हैं, मिलावटी। बस यही तो बात है। ये बताओ माइनस मान एक जैसे हैं, ये शुद्ध समान है, कैसा है, ये शुद्ध है। ये बताओ जीव शुद्ध है, एक जैसे हैं दोनों। ठीक है। अब देखो, जहां जहां हमने लिखा था शुद्ध, वहां क्या लिखना है, प्लस, वहां क्या लिखना है, प्लस। और जहां जहां हमने लिखा था मिलावटी, वहां क्या लिखना है, माइनस लिखना है। क्या लिखना है, माइनस। अब देखो भैया, अब बात को समझो। अब बताइए, ये शुद्ध था तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मिलावटी है, मिलावटी क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ लिख देते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, यहाँ लिख देते हैं माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। यहाँ माइनस प्लस, ये मिलावटी है, यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। या तो ये जो एक जैसे हैं शुद्ध है, ये प्लस आएगा। ये बताओ मिलावटी है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। ये बताओ माइनस प्लस, ये मिलावटी, ये माइनस आएगा। ये बताओ माइनस माइनस शुद्ध है, ये क्या आएगा, प्लस आएगा। ये माइनस माइनस, सॉरी प्लस प्लस शुद्ध है, ये भी प्लस आएगा। मतलब कि देखो, ध्यान रखो, ये गुणा भाग में क्या करना, शुद्ध और मिलावटी दे, जहां शुद्ध देखेगा वहां प्लस है, जहां मिलावटी देगा वहां माइनस, बस। लेकिन ये ध्यान रखना, ये गुणा भाग में है, ये नियम किसका, ये गुणा भाग का नियम है। शुद्ध और मिलावटी समान किसका, शुद्ध और मिलावटी किसका, गुणा भाग का नियम है ये। बात सब जोड़ घटाना का नहीं है, जोड़ घटाना में तो शादी कराना होता है। अब गलती कहाँ होती, गलती देखो यहाँ होती है, गलती यहाँ होती, गलती कहाँ होती, यहाँ पे देखो, गलती यहाँ होती है। हम अब हर चीज बता के जाए आज, यहाँ होती है। आप वो याद करोगे, जो ऐसे कोई मास्टर मिलो जो कतई ऐसे याद करा दो, भूलिए ना है। गलती यहाँ होती, गलती देखो कैसे होती, देखो यहाँ गलती होती है, -2 -3 इज इक्वल टू, आप कहोगे माइनस माइनस प्लस, ये कहोगे ना, माइनस माइनस प्लस। भैया महाराज, ये माइनस माइनस प्लस कैसे, ये सवाल किसका, ये बताओ, जोड़ घटाना का सवाल है, गुणा भाग का सवाल है, ये सवाल किसका है, ये बताइए। ये सवाल किसका है, ये सवाल है जोड़ घटाना का। किसका सवाल है, ये सच सवाल जो है जोड़ घटाना का है। किसका है, ये सवाल जोड़ घटाना का, दे दे धारक का। और जोड़ घटाना नियम का, शादी कराना। ये सवाल जोड़ घटाना का है, यही तो गलती होती है। आज 15 मिनट 20 मिनट वीडियो में कतई ऐसे कराए देगा, भले हुए होना है। ये सवाल जोड़ व घटाना का है, ना कि गुणा और भाग का। जोड़ व घटाना का है। जोड़ घटाना में क्यों लिखता हूँ, इसी लिखता है, जोड़ घटाना एक साथ चलती है, घटाना का है।
है, ना कि गुणा या भाग का। ठीक है, या इसको हटा देते हैं क्योंकि जोड़ घटाना का है, इतना ही लिखते हैं खाली। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ और लिख देते हैं। ये सब जोड़ घटाना का है। अब जब जोड़ घटाना का है तो भैया क्या नियम चलेगा ये बताओ, जोड़ घटाने में क्या नियम चलता है, पता ही होगा ना। जोड़ घटाना बहुत ही सादी क्या होती है, शादी होती है, शादी कराना। ये मैं पहले ही बता दिया हूँ, शादी कराना। और शादी होगी जब लड़का लड़की होंगे अलग अलग, और लड़कियां होंगी खाली, तो लड़की लड़की आप थोड़ी शादी करा दो ना, और ना ही लड़का लड़कों आप शादी करा दोगे। तब देखो जो 2 लड़कियां हैं, -2 है, 2 लड़कियां इधर हैं और 3 लड़कियां इधर है, कितनी लड़कियां होंगी, 5 लड़कियां। और जब माइनस माइनस प्लस मत किया करो भैया, गुणा गुणा भाग में होता है माइनस माइनस प्लस। आई मीन गुणा भाग में शुद्ध और मिलावटी सामान गुणा भाग में देखते हैं। ये जोड़ घटाने का सवाल है, इसमें शादी कराना होगा। अभी खाली लड़कियां हैं, क्या है लड़कियां, 2 लड़कियां और 5 3 लड़कियां, कितनी होगी, 5 लड़कियां होंगी। कितनी होगी, 5 लड़कियां। लड़कियों चिन्ह माइनस होता है, माइनस लगा दो, समझेगा ना। ये सब का देखो, ये आपको ऐसे बताते हैं, ये सब क्या है ऐसे समझो कि ये सब लड़कियां ही हैं, देखो ये, ठीक है, या ये क्या है, ये लड़कियां हैं, ये सभी क्या हैं, लड़कियां। ध्यान रखो ये सभी लड़कियां हैं। ठीक है, बात समझ में आया नहीं आया, तो ये सभी लड़कियां हैं। तो 2 लड़कियां 3 लड़कियां, कितनी, -5। क्योंकि लड़की और जिनको ये नहीं समझ में आया लड़कियां कैसे हुई, तो भैया पिछले वीडियो देखिए तब समझ में आएगा कि माइनस का मतलब लड़की बताया था, प्लस का मतलब लड़के बताया था। तो 2 लड़कियां हैं, ये कई लड़कियां, ये 2 लड़कियां हैं, ये 3 लड़कियां, कितनी लड़कियां होंगी, 5 लड़कियां हो गई। तो ये जोड़ घटाना का सवाल है, इसमें क्या होगा, शादी कराना। और शादी लड़का लड़की अलग अलग होते शादी हो जाती नहीं, लड़का लड़की अलग अलग नहीं है तो लड़कियां जोड़ दो ना, 2 लड़कियां इधर 3 लड़कियां इधर, 5 लड़कियां होगी। तो ये गलती मत करना, तो समझ गए जो, तो ये माइनस माइनस प्लस गुणा भाग में होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, और इसको वीडियो को एक दोबारा आप देख लीजिए, दोबारा से दो बार देख लेना, 3 बार, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ स्पेशल चीज़ें देखेंगे कि जैसे ये सवाल है, इस सवाल को हल कीजिए, हल कीजिए सवाल है। इस सवाल को हल करने में क्या करते हैं, कुछ लोग को, अधिकतर लोग बहुत समय लगाते हैं। जैसे ये सवाल है -2 आपका, ये आपका 3, यहाँ +3 में प्लस लगा लें, चिन्ह समझाने के लिए प्लस लगा दे रहे, +3 -2 प्लस आप ये आपका +3 लगा लो, -5 फिर आपका +5, ठीक है, -5 ये लगाना है। तो इस सवाल का आपको लगाना, सॉल्व करके इसका चिन्ह क्या आएगा। ठीक है, इसको लगा के आप बताइए आप कितना आंसर आएगा। इसको आप किस तरीके से चिन्ह निकालते हैं वो आप अपना देखो, फिर अगली क्लास में हम अगले जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे इसको शॉर्टकट में कितने आसान भाषा में इसको चिन्ह निकालना है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता भी होगा इसका आसान भाषा में चिन्ह कैसे निकालना है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं भी पता होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता होता उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला अगला, और जिनको पता है तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, और मेहनत करते रहिए। ठीक है, बाकी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर जाकर के, मिश्रा GS क्लासेस का तो ऐप है, MGS ऑफिशियल लर्निंग ऐप, इससे आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे बहुत कम फीस में बहुत सारे आपको बैच मिलेंगे, 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये महीना, इतना कम में फीस में है। 5 वीडियो फ्री है उसमें, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक इसका आंसर बताइए, इसका चिन्ह कैसे निकालते हो फिर बताना, फिर अगले क्लास में आपको बताएं कितना आसान भाषा में इसको आप चिन्ह निकाल सकते हैं। मतलब देखते ही निकाल सकते हैं, सवाल क्वेश्चन को देखते 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। कितने, 2 सेकंड में इसका चिन्ह बता सकते हैं, प्लस आएगा माइनस आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में बताएं कैसे निकालें 2 सेकंड। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।